हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमावत आज आपके लिए वापस एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है और कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में अपन पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सरकारी योजना के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है एनवीएस। एनवीएस सर्च करने के बाद आपको इंटर की दबाना है। एनवीएस सर्च करने के बाद आपको इंटर की दबाना है। इंटर की दबाने के बाद आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साइट अंडर मेंटेनेंस, यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहीं पर आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 6। इसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति। अब आपको आ जाना है यहाँ नीचे कैंडिडेट कॉर्नर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 और 27-28। इसके लिए अपने को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पर अपने को कुछ शर्तें दी हुई है, इनको अपने को एक बार पढ़ लेना है। सबसे पहली शर्त है कि अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष में इसकी परीक्षा नहीं दी हो। ठीक है, पहली शर्त तो यही है। दूसरी शर्त है कि कक्षा 4 वह पास होकर अभी कक्षा 5 में उसने एडमिशन ले लिया हो और अभी कक्षा 5 में वह अध्ययनरत हो। तीसरी शर्त है इसकी कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा हो। मतलब जो भी विद्यालय में अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो वह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। चौथा है अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो, ये तो सिंपल है। उसके बाद पांचवा, ये जो सारी शर्तें हैं वो माता पिता ने अच्छी तरीके से पढ़ ली हो। और छठा पॉइंट है इसका कि यदि अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड से इसका फॉर्म भर सकता है, और यदि आधार नहीं है तो उसको मूल निवास का कोई प्रमाण देना होगा। मूल निवास के प्रमाण में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड नहीं हो तो आप वो राशन कार्ड भी आप इस यहाँ पर लगा सकते हो। चलते हैं अपन नीचे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद क्या आपके पास आधार नंबर है, यदि आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद उस आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। नो करने पर यहाँ पर एक नोट आ चुका है कि यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको मूल निवास का कोई प्रमाण अपलोड करना होगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर अपने को जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के बीच में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और वो मूल निवास का अपने को प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मैंने अभी बताया है कि मूल निवास यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और आधार भी नहीं है तो आप यहाँ पर राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर 50 से 300 केबी का फॉर्मेट का जिक्र किया गया है। 50 से 300 केबी में यदि आपका फॉर्मेट नहीं है या तो कम है या 300 से ज्यादा है तो किस प्रकार से उसको इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको इस 50 से 300 केबी के बीच रीसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और ये खाली है। सिर्फ आपको फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर
जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा। देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि वो सत्यापन के समय आपके काम आने वाली है। यहाँ पर अपने को अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी मार्कशीट में लिखा है उसी प्रकार से अपने को यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जैसा मार्कशीट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको माता का नाम लिख देना है और यहाँ पर जेंडर चयन कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चयन कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि मई 2015 से पहले का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा, और 2017 जुलाई 2017 के बाद यदि उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले ही आप डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उसी के ऊपर मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन का, और बाद में भी जब एडमिट कार्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी तब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो बंद ना हो। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में कोई भी ईमेल आईडी चल रही है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी का चयन कर लेना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर विकलांगता का ऑप्शन दे रखा है, यदि बच्चा विकलांग है तो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। ऑर्थोपेडिक है, विजुअल है, हियरिंग है, जो भी है उसका चयन करके यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देना है कि कितना परसेंटेज है उसके जो भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डाल देना है। उसके बाद आ जाना है रेजिडेंटल डिटेल के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आवासीय स्टेट चयन कर लेना है, बच्चा किस स्टेट से है वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट चयन करोगे तो यहाँ पर सारी ब्लॉक खुल जाएगी, जिस ब्लॉक से आते हैं वो ब्लॉक चयन कर लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाना है, क्या आप NIOS के अभ्यर्थी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के यदि बच्चा है तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर लेना है। उसके बाद क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, मतलब बच्चा जिस जिले से बिलोंग करता है और वह उसी जिले में कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यदि वो बच्चा किसी एक जिले का है और दूसरे जिले में जाके कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा है तो आपको यहाँ पर फिर नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का विवरण इस स्टेप के अंदर आ जाना है। यहाँ पर अब अभ्यर्थी पढ़ कहाँ रहा है वो वाला स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा। यदि वो किसी दूसरे जिले में पढ़ रहा है तो आपको वहां का यहाँ पर स्टेट चयन कर लेना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। मान लीजिए कि ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है और किसी और डिस्ट्रिक्ट अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर फिर अजमेर का चयन करना होगा। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से तहसील के अंदर वो पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा है परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा कौन से मीडियम में वह देना चाहता है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा और भी ढेर सारी यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है, पंजाबी है, तमिल है, उर्दू है, तेलुगु है और बंगाली, बहुत सारी है। जो जिस भी लैंग्वेज में बच्चा एग्जाम दे सकता है उसके लिए अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आ जाना है अपने को नीचे, यहाँ पर अपने को प्रीवियस स्कूल डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर कक्षा 3 का विवरण दे रखा है, यहाँ पर अपने को स्कूल का नाम लिख देना है, कक्षा 3 बच्चा कहाँ से पढ़ा है वो विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे मान्यता प्राप्त है या नहीं, रिकॉग्नाइज्ड, नॉन रिकॉग्नाइज्ड जो भी है उसका चयन कर लेना है। उसके बाद स्कूल की लोकेशन जो है वो रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण या शहरी, वो चयन कर लेना है। उसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष और माह यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि बच्चे ने प्रवेश किसी और महीने में लिया था और वह उत्तीर्ण कब हुआ वो अलग है तो आप यहाँ पर चयन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको कक्षा 4 का विवरण डालना है। यदि कक्षा 3 किसी और स्कूल में पढ़ा है और चौथी किसी और स्कूल में पढ़ा है तो आपको यहाँ पर डेटा डालना है, और सेम स्कूल में पढ़ा है तब भी आपको यहाँ पर डेटा डालना रहेगा। वापस से यही मान्यता प्राप्त वगैरह चयन कर लेना है, स्कूल की स्थिति रूरल अर्बन भर देना है और उसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष और उत्तीर्ण होने का वर्ष चयन कर लेना है। इसी प्रकार से आपको कक्षा 5 का विवरण डाल देना है, किस विद्यालय में वो अभी पढ़ रहा है वो डाल देना है, मान्यता प्राप्त है या नहीं। उसके बाद स्कूल की स्थिति रूरल है या अर्बन वो चयन कर लेना है। एडमिशन उसने कौन से महीने में लिया है वो आपको यहाँ पर भर लेना है।
और उत्तीर्ण होने का वर्ष। देखो अभी उत्तीर्ण तो हुआ ही नहीं है बच्चा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्ष और महीना पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर मार्च 2027 तक वैसे 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्च 2027 ही रहने दीजिएगा आप। उसके बाद आ जाना है आपको नीचे, यहाँ पर देखो अभ्यर्थी का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और अभ्यर्थी का जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। देखो ये 10 केबी से 100 केबी जो साइज है, इस साइज को किस प्रकार से एडिट किया जाता है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड करना है, जो भी कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करना है, ये भी आपका जेपीजी फाइल में होना चाहिए। फिर यहाँ पर माता या पिता का हस्ताक्षर, यहाँ पर माता या पिता दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है, उसकी भी 10 से 100 केबी साइज होनी चाहिए। लास्ट में आता है श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी से संबंधित कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। वैसे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, यदि बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या फिर राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, आपका कोई इश्यू आने वाला यहाँ पर नहीं है। हाँ, इसका चयन हो जाता है तब तक आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है ई मित्र के माध्यम से। उसके बाद आ जाना है सबसे नीचे, यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई देगा। उस प्रीव्यू ऑप्शन में आपको पूरा चेक कर लेना है, यदि किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो आप पहले इसे एडिट करें, एडिट करने के बाद ही इसे फाइनल सबमिट करें। ठीक है, फाइनल सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपको एक हार्ड कॉपी दिखाई देगी जिसकी प्रिंट आउट ले लेनी है और आपको संभाल कर रखनी है। क्योंकि जब एडमिट कार्ड इसके जारी होंगे तब उस एडमिट कार्ड को निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 6 के प्रवेश के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह आप अल्टरनेट कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अपन ने सारी बातें इसके अंदर की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।